तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक पिछली क्लास में मैंने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया मैंने। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ऑब्टेंड हुआ, कहाँ यूज़ होता है, और उसकी ओल्ड डेफिनेशन बताई कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन बताई इसकी, तो 3-4 पॉइंट मैंने इसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया। पहला मोनोसैकराइड्स, ये फर्स्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की। दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस क्लासिफाइड, मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो 3 टाइप से ये क्लासिफाई होता है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और क्या, पॉलीसैकराइड्स। तो आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया, वो किसके बेस पे डिवाइडेड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। जो इनका बिहेवियर था हाइड्रोलिसिस के प्रति, कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, मोनो, ओलिगो, पॉली। अब मोनोसैकराइड, अब सबसे पहले क्या है मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स होते क्या हैं, 3 टाइप मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आता है मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं वो देखना है। मोनोसैकराइड्स पहला मोनोसैकराइड्स, ये जो मोनोसैकराइड है ये क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा, जो विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, which cannot be hydrolyzed to smaller molecule, क्या आएगा, molecule। ये मोनोसैकराइड क्या होंगे, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स are called monosaccharides।
मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड को आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे मोनोसैकेराइड में कि जो हाइड्रोलिसिस के दौरान और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं हो, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है आपके पास मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। ये 2-3 एग्जाम्पल आपके पास होंगे, तो जैसे मैनोज, गलैक्टोज, ये भी आ सकता है, मैनोज और तीसरा ग्लैक्टोज, इसके बाद एटसेट्रा। तो मोनोसैकेराइड simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed to smaller molecules are called monosaccharide। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गलैक्टोज etc। ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब जो आपके पास ओलिगोसैकेराइड, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोलिसिस के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल में नहीं टूटेंगे। अब आता है जैसे आपके पास ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। मतलब जब हाइड्रोलिसिस करूँगा तो 2 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। और जो पॉलीगोसैकेराइड्स है उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीगोसैकेराइड्स। तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ एक बार आपको। ये क्या था आपके पास, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स का मैंने बता दिया, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब आता है आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स। दैट इज कॉल्ड। अब जो इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 मॉलिक्यूल्स आपके पास मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। इसमें आएगा डाइसैकेराइड्स, इसमें क्या आएंगे, डायासैकेराइड। दूसरा आएगा ट्राइसैकेराइड्स, और चौथा टेट्रासैकेराइड्स। इसमें ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे और दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। अब बात आती है, जैसे आपके पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया, ग्लूकोज बताया था, C6H12O6। ये क्या है, इसमें डाइसैकेराइड में 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ेंगी और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। मतलब तेरा 2 ऑक्सीजन C6H10O5, ऐसे ही तेरा C6H12O6, इसमें 2 था, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। मतलब आपके पास ये 12 तो यहाँ पर होगा, 12, ये 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 2 22 और 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11। ये आपके पास डाइसैकेराइड बोला जाएगा। उसके बाद ट्राइसैकेराइड, जो सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, ये मतलब यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये आपके डाइसैकेराइड हैं।
इसके बाद रेफिनोज इसका देखो मैं देखता हूँ C6, तो 6 × 3 = 18, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 और 6 × 3 = 18। तो यहाँ से C18, 36 में से 4 गए 32, H32 और 2 ऑक्सीजन O16, तो C18, H32, O16। ये आपके पास ट्राईसैकराइड है। इसका एग्जाम्पल आपके पास रेफिनोज का है, रेफिनोज ट्राईसैकराइड। तो ये था आपके पास ओलिगोसैकराइड। उसके बाद आता है पॉलीसैकराइड्स। उसके बाद क्या आता है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में क्या आएगा, पॉलीसैकराइड्स में हाइड्रोलिसिस के बाद ए लार्ज नंबर्स ऑफ यूनिट्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो पॉलीसैकराइड्स तो पॉलीसैकराइड्स में क्या होगा, पॉली मीन्स मैनी, दोज कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। दोज पॉली मीन मैनी, दोज कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस which produce a large numbers of units monosaccharides produce, that is called polysaccharides। उसके बाद आता है एग्जाम्पल C6H10O5N, C6H10O5N, that is example of polysaccharides unit starch cellulose glycogen, starch cellulose और ग्लाइकोजन, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड्स यूनिट्स। ठीक है, अब आता है उसके बाद मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन और एटम और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिवाइड किया गया है मोनोसैकराइड्स को। एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है, एक कीटोन ग्रुप आता है। तो टाइप ऑफ मोनोसैकराइड, टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ numbers of carbon atom and functional group कौन सा प्रेजेंट है, मतलब इसमें कार्बन एटम कितने हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर मोनोसैकराइड्स को डिवाइड किया गया है।